प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपका स्वागत है पाठ 13 में, जो है जिसका शीर्षक है माँ। पाठ प्रवेश में बच्चों लिखा हुआ है, बच्चों माँ भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। उसके जितना त्याग और प्यार कोई नहीं कर सकता। माँ बच्चों के सारे नखरे उठाती है, उन्हें प्यार से खिलाती पिलाती है। माँ से बड़ा शुभ चिंतक बच्चों के लिए कोई और नहीं हो सकता। आइए माँ पर लिखी यह कविता पढ़ें। तो बच्चों आइए हम अपनी माँ पर लिखी कविता पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि माँ जो है वो ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है, जो सबसे ज्यादा प्यार और त्याग कर सकती है, ठीक है। माँ, ना होता तेरा बालक, होता मैं एक नन्हा पिल्ला, फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली से रसगुल्ला। तो एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, यदि मैं तेरा बालक ना होकर एक नन्हा पिल्ला होता तो क्या तब भी तुम मुझे ऐसे ही प्यार करती और ऐसे ही रसगुल्ला खाने देती, या फिर मुझको झिड़क से कहती दूर हटो ओ नन्हे नटखट, जाओ भागो यहाँ से झटपट। या फिर माता तुम मुझे छिड़क कर यानी कि दूर हटने के लिए कहती और कहती कि नन्हे नटखट यहाँ से दूर भाग जाओ जल्दी से। ये होगा तो चला जाऊंगा, कहने पर भी नहीं आऊंगा, तुम मुझको खाने को दोगी फिर भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये कहता है बालक कि ये होगा तो चला जाऊंगा, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो चला जाऊंगा, कहने पर भी नहीं आऊंगा, तुम मुझको खाने को दोगी तब भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो क्या कहता है बच्चा, माँ, ना होता तेरा बालक, होता मैं एक हरियल तोता, क्या तुम मुझको बंद ही रखती। तो वो बच्चा कहता है कि माँ, यदि मैं आपका बालक ना होकर एक हरियल तोता यानी कि हरा तोता होता तो क्या तुम मुझे पिंजरे में बंद रखती, क्या मैं पिंजरे में ही क्या फिर मुझको डपट से कहती हरदम खाता ही रहता है पेटू कितना है यह तोता, ये होगा तो चला जाऊंगा। तो बच्चों फिर से ये बालक कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसा कहोगी और मुझको डपक से कहोगी कि हरदम खाता रहता है पेटू हो गया है, तो मैं फिर से चला जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि दूर वनों में उड़ जाऊंगा, तुम मुझको बाहों में लोगी पर फिर भी नहीं आऊंगा। तो ये कहता है कि माँ, यदि मैं वनों में उड़ जाऊंगा और तुम मुझे तब अगर बाहों में लोगी तो मैं तब भी नहीं आऊंगा। क्या कहता है कि मैं तब भी नहीं आऊंगा आपके बुलाने पर। तो बच्चों यहाँ पर ये माँ जो बालक है वो माँ को क्या दर्शा रहा है कि यदि माँ मैं तुम्हारा बालक ना होकर अन्य जीव होता तो क्या तब भी मुझे तुम ऐसे ही प्यार करती, तो क्या तब भी मुझे तुम ऐसे ही खिलाती पिलाती, और यदि डांटोगी मुझे कोई और समझकर तो मैं नहीं आऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा। तो बच्चों ये किसने लिखी है कविता, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है। तो आइए बच्चों इस कविता के संदर्भ में कुछ और भी अन्य बातें जाने कि तोता अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में रहता है। तोते की कुछ प्रजातियां 80 वर्षों से अधिक जीवित रह सकती हैं। एक जंगली तोते को पालतू बनाकर रखना अवैध है। तोता ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों के उपयोग से भोजन उठा सकता है। तोते की चोंच लगातार बढ़ती रहती है। तोते की 350 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तोते झुंड में रहना पसंद करते हैं। कुछ तोते मांसाहारी भी होते हैं। तो बच्चों आशा है आप सभी को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और इस कविता के संदर्भ में हमने अन्य जानकारी भी जानी, वो भी आपको पसंद आई होगी बच्चों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक अपनी माँ को ऐसे ही प्यार करते रहिए और उनकी हमेशा वैल्यू करिए, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।